Hello, everybody. Welcome to Ashi Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend, who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे एडजेक्टिव्स, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स. अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा डिटर्मिनर्स. ठीक है, इससे क्या होगा आपको और क्लियर हो जाएगा कि डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स आखिर डिफरेंट कैसे हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो पहले डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन. डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स सच एज दिस, दोज, माय, देयर, व्हिच. दे are special adjectives that are used before nouns. These are words that are words which are used to refer to a noun. ठीक है, डिटर्मिनर्स जो हैं कौन कौन से होते हैं? दिस हुआ, दैट हुआ, माय हुआ, ये सब चीज़ें हुई. ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि ये तो प्रोनाउन में भी आता है, वो भी क्लियर करूंगी मैं आगे. पहले सिर्फ डिटर्मिनर्स एक बार देख लो क्या है, फिर उसके आगे की बात हम आगे करेंगे. तो डिटर्मिनर्स जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, माय हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये आते हैं हमारे डिटर्मिनर्स में. ये ऐसे एडजेक्टिव है जो क्या कर रहे हैं, हमेशा नाउन के पहले यूज में आते हैं. नाउन की हमेशा स्टार्टिंग में होते हैं ये, और क्या रेफर करते हैं नाउन की, नाउन का रिलेशन बताते हैं, उसका कनेक्शन बताते हैं. क्लियर? इसे एग्जाम्पल देख लो. द फार्मर इज प्लोइंग द फार्म लैंड. तो इसमें आपका डिटर्मिनर क्या हुआ? द. ये नाउन से पहले आया और क्या बता रहा है ये रिलेशन, कि जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, प्लॉइंग कर रहा है अपने फार्म में. दीज आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स. चाइल्डहुड फ्रेंड्स कौन? ये दीज. ठीक है, इनको रिफर कर रहा है. तो ये हो गया आपका डिटर्मिनर. दिस डॉग, ये डॉग, दिस डॉग देखो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है ना, दर्शा रहा है उसकी तरफ. दिस डॉग इज फ्रॉम वन ऑफ द स्पेशल ब्रीड. ये जो डॉग है ये एक स्पेशल ब्रीड में से है. दिस इज माई प्रॉब्लम एंड आई नो हाउ टू हैंडल दिस. ठीक है, किसकी प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम है और मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना है. समझ आया डिटर्मिनर्स में क्या हुआ? नाउन वही है, नाउन के आगे हमने जो है डिटर्मिनर्स यूज किए हैं उसका रिलेशन बताने के लिए, उसको बिलोंग करने के लिए. ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट अब देखो, एक और बार देख लो, रिवीजन कर लो एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में डिफरेंस क्या था. Adjectives are used to describe a noun, whereas determiners refers to a noun. Adjective जो है वो describe कर रहे हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? Describing adjectives. वो quality बता रहे हैं, quantity बता रहे हैं, color बता रहे हैं, ये चीजें बता रहे हैं. लेकिन determiners क्या कर रहे हैं? वो refer कर रहे हैं, reference बता रहे हैं, relation बता रहे हैं. Clear? However, there is a distinctive difference between adjective and determiner. देखो अब differences क्या है? Most adjectives can be used in front of the noun as well as after the noun. हमने describing adjectives में देखा था कि हम उन्हें कहीं भी यूज कर सकते हैं पूरे सेंटेंस में, नाउन से पहले भी, नाउन के बाद भी, या बाकी के बचे सेंटेंस में भी. बट डिटर्मिनर्स कैन ओनली बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द नाउन. हमेशा नाउन से पहले ही यूज होंगे. जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखे, द फार्मर, दिस डॉग, दैट प्रॉब्लम, है ना, ये सब चीजें. तो हमेशा डिटर्मिनर जो होता है वो नाउन से पहले यूज में आता है. एडजेक्टिव्स कहीं भी यूज हो सकते हैं. अ नाउन कैन हैव ओनली वन डिटर्मिनर बट देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड बाय अ नाउन. अब हमने देखा था कि जो हमारे डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स है ना, उसमें क्या था, एक था कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव. उसमें क्या हो रहा था, बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ रहे थे एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, है ना. तो डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स जो है ना वो कितने भी आ सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है. बट डिटर्मिनर हमेशा एक ही आएगा. मैंने बोला था ना, अकेला आता है बिना डरे. वही चीज यहाँ पे है. तो ये क्लियर है आपको? समझ आ गया डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर में डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट अब देखो, मैंने अभी क्या बोला, वहां पे सब दिस, दैट, ये सब आ रही थी चीजें. तो ये तो प्रोनाउन होते हैं मैम, ये तो क्या बोलते हैं, पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउंस बता रही थी आप. तो ये कैसे आ रहा है? तो देखो, अब प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स में भी डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है कि प्रोनाउंस जो होते हैं ना वो यूज किए जाते हैं एट द प्लेस ऑफ अ नाउन. जैसे मैंने बोला मदीहा, तो मुझे अब मैं अपना नाउन, जो अपना नाम है वो रिप्लेस करके क्या लगा सकती हूँ? शी, हर, है ना. प्रोनाउन बिल्कुल ही मेरा नाम रिप्लेस कर रहा है, बिल्कुल मेरी प्लेस पे ही आ रहा है. क्लियर है? देखो समझो,
यहाँ पे मैंने लिखा मदिहा इज काइंड, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगी, रिप्लेस कर सकती हूँ प्रोनाउन से, तो मैं लिख सकती हूँ शी इज काइंड। तो यहाँ क्या हुआ, पूरा ही रिप्लेस हो गया ना, प्रोनाउन ने नाउन को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया, तो वो आपका होता है प्रोनाउन। बट डिटर्मिनर्स के केस में ऐसा नहीं होता, डिटर्मिनर्स आर फॉलोड बाय अ नाउन, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आएंगे। क्लियर? पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, और पोजेसिव प्रोनाउंस माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, ये जो होते हैं ना, ये कभी भी डिटर्मिनर्स नहीं होंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल क्या बताया था मैंने, पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे लिए हैं, है ना, आई हुआ, यू हुआ, ही हुआ, शी हुआ, ठीक है। ये जो प्रोनाउंस है ना, ये और पोजेसिव प्रोनाउन जो अधिकार जताते हैं, मेरा, तुम्हारा, ये जो चीजें हैं, ठीक है। इधर ध्यान देना, मैं यहाँ पे हर्स लिख रही हूँ, आर्स लिख रही हूँ, देयर्स लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे हर, आवर और देयर की बात नहीं कर रही हूँ। क्लियर रखना ये चीज, यहाँ पे मैं अधिकार जब हम जताते हैं ना किसी चीज पे, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज हिज, हिज देखो सेम ही रहता है, ठीक है, हिज, दिस इज हर्स, उसका है, आवर्स हमारा है, देयर्स उनका है। ये जहां एस आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, जहां मैं एस लगा रही हूँ, वो चीजें जो अधिकार जता रही हैं, वो कभी भी डिटर्मिनर्स नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? दोबारा सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है और जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो बहुत ध्यान से सुन लो कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आई, यू, ही, शी, इट, ये वाले, और जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स और देयर्स, कभी भी डिटर्मिनर्स नहीं होंगे, ये होते हैं हमेशा प्रोनाउंस। इज दैट क्लियर? और प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन को बिल्कुल रिप्लेस कर देते हैं, नाउन की जगह पे लगते हैं। बट डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो नाउन से पहले लगते हैं, नाउन को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर टू यू ऑल और नॉट क्लियर? नेक्स्ट, द डेफिनेट जो क्या होता है, द एंड इनडेफिनेट अ एन डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी प्रोनाउंस। अब देखो ये तो बात हो गई कि भाई जो प्रोनाउंस है वो डिटर्मिनर्स नहीं होते। अब देखो हमारे डिटर्मिनर्स में हम पढ़ेंगे अभी आर्टिकल्स, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो हम एन और द पुट करते हैं किसी नाउन के आगे, है ना, वो होते हैं हमारे आर्टिकल्स, वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। अब देखो जो द होता है ना, वो होता है डेफिनेट, और एन होता है इनडेफिनेट, ठीक है। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये कभी भी प्रोनाउंस नहीं हो सकते, ये चीजें हम कभी प्रोनाउंस नहीं बोलेंगे कि तुम इनको प्रोनाउंस बोल दो। क्लियर? समझ आ गया क्या चीजें प्रोनाउन है जो डिटर्मिनर्स नहीं हो सकती, और क्या चीज डिटर्मिनर्स हैं जो प्रोनाउन नहीं हो सकते। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट चले। डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंस एंड डिटर्मिनर्स। अब प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स में भी देखो डिफरेंस, और समझ लो आगे। एक तरफ है तुम्हारा प्रोजेसिव प्रोनाउन और एक तरफ है तुम्हारा डिटर्मिनर, ठीक है। तो अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो हम लिखते हैं द ब्लू ड्रेस इज माइन, ये नीली ड्रेस मेरी है। यहाँ मैंने अधिकार जताया, तो अधिकार कैसे जताया, माइन करके, कि ये जो ब्लू ड्रेस है ये मेरी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ डिटर्मिनर्स में आऊं तो मैं माइन की जगह क्या पुट करूंगी, माई, माइन की जगह मैंने पुट किया माई, माई ड्रेस इज ब्लू, मेरी ड्रेस नीली है। इज दैट क्लियर? समझ आया? क्योंकि हम पोजेसिव प्रोनाउंस को डिटर्मिनर की तरह यूज नहीं कर सकते, बट अगर हमें बताना है कि ये चीज मेरी है तो हम कैसे बताएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, उस माइन की जगह बोलेंगे माई। क्लियर? माई। तो ये क्या बोल रही है कि ये नीली ड्रेस मेरी है, और मैंने डिटर्मिनर में क्या बोला कि मेरी ड्रेस नीली है। समझ आई चीज? यहाँ पे उसने रेफर किया, उसने बताया। क्लियर? सनीज कार इज बिग बट आर्स इज बिगर, सनी की कार बड़ी है बट हमारी उससे भी बड़ी है। आर्स पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, और ये कभी भी डिटर्मिनर नहीं होते, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसमें से हटाएंगे हम एस और लिखेंगे
आर कार इज बिगर देन सनीज कार, हमारी गाड़ी सनी की गाड़ी से बड़ी है। यहाँ से मैंने क्या किया, एस को कर दिया कट, ये जो आर्स था इसमें से मैंने एस को कर दिया कट, तो क्या बचा आर, ओ यू आर, ठीक है। आर कार इज बिगर देन सनीज कार, हमारी गाड़ी सनी की गाड़ी से बड़ी है। यहाँ पे क्या चल रहा था, सनी की गाड़ी बड़ी है बट हमारी उससे बड़ी है ना, क्योंकि प्रोनाउन था तो हमने नाउन चेंज कर दिया, डाला ही नहीं। लेकिन यहाँ हम नाउन रखेंगे साथ में, डिटर्मिनर्स में कभी भी नाउन नहीं हटेगा, नाउन वहीं का वहीं रहेगा, साथ में डिटर्मिनर लगेगा पहले भाई, क्लियर। तो मैंने क्या बोला, ये लगाया मैंने डिटर्मिनर, है ना आर, ये लगाया मैंने नाउन कार, तो हमारी गाड़ी बड़ी है, हमारी गाड़ी सनी से भी बड़ी है, क्लियर। समझ आ गया किस तरीके से हम प्रोनाउंस यूज करते हैं और किस तरीके से हम डिटर्मिनर यूज करते हैं। प्रोनाउन क्या करेगा, पूरा ही नाउन हटा देगा। देखो यहाँ पे इसने नाउन पूरा हटा दिया, यहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे तुम्हें पता कैसे चल रहा है, जब ये चीज है यहाँ पे, रिपीटेशन हटा दी ना, है ना, प्रोनाउन ने पूरा नाउन हटा दिया, बस सीधा लिख दिया नाउन्स हमारी। लेकिन जब हम डिटर्मिनर्स की बात करते हैं तो पहले हमारा डिटर्मिनर आता है, फिर हमारा नाउन आता है, नाउन रिप्लेस नहीं होगा। समझ आ गया, चलो नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, अब देखो डिटर्मिनर्स के टाइप, तो पहला होता है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए एन और द, ये तीनों होते हैं आपके आर्टिकल्स। इसकी डेफिनेशन देख लो, एन आर्टिकल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनर, आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन्स। The three articles in English are a, an, or the. This is also possible for a noun to function without any determiner or article, but this only happens under very specific circumstances. अब देखो क्या है, एक आर्टिकल क्या है, स्पेशल टाइप का क्या है, डिटर्मिनर है, जो क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है नाउन को, है ना, नाउन में थोड़ी तब्दीली ला देता है, ठीक है। तीन आर्टिकल्स है हमारे पास, ए एन और द। कभी कभी कोई स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें डिटर्मिनर्स की यूज ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो देखो पहला है इसमें डेफिनेट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के पार्ट हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं द, जब हम यूज करते हैं ना द, that is your definite articles. Definite article is used to refer to specific noun, हम कहते हैं ना definitely, पक्का, वहीं से आया है डेफिनेट, क्लियर। तो स्पेसिफिक बता रहा है, बिल्कुल प्रॉपर बता रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो उन चीजों का रिलेशन बताते हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक है, ठीक है। A noun is considered specific if we can determine which specific item the sentence is talking about. Noun को तुम specific कब बोलोगे, जब तुम्हें प्रॉपर पता है कि हाँ भाई इसी बारे में बात हुई है या हो रही है, तब वो तुम्हारा होता है स्पेसिफिक नाउन। और उसे रेफर कौन करता है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल जो क्या है द। एग्जाम्पल देखो, द टेलीफोन इज रिंगिंग, यहाँ तुम्हें स्पेसिफिकली बोला गया भाई क्या रिंग कर रहा है, टेलीफोन, है ना, तो तुमने इसके आगे लगा दिया तुम्हारा द डिटरमाइनर। फिर है ग्रैनी इज सिटिंग इन दी गार्डन, ग्रैनी कहाँ बैठी है, स्पेसिफिकली बताया गया है कि गार्डन में बैठी है भाई, स्पेसिफिक नाउन हो गया यहाँ गार्डन, और उसके आगे हमने लगा दिया डिटरमिनर डेफिनेट वाला। थर्ड है द स्ट्रीट इज वेरी बिजी टुडे, ठीक है। क्या चीज बिजी है, यहाँ बिजी का मतलब ये नहीं कॉल पे बिजी है, बिजी का मतलब बहुत ट्रैफिक है, बहुत रश है वहां पे। तो कहाँ पे, स्ट्रीट पे, यहाँ तुम्हें स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि क्या चीज में, क्या चीज बिजी है, स्ट्रीट। तो क्या हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक नाउन, और उसके आगे तुमने लगा दिया डिटर्मिनर। इज दैट क्लियर, हुआ मक्खन। चलें आगे, चलो अब देखो डेफिनेट आर्टिकल्स की बात हो गई, अब आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जस्ट ऑपोजिट। The indefinite article is used to refer to noun non-specific singular nouns, ठीक है। अब यहाँ तुम देखो दो चीजें बोली गई हैं, पहला तो नॉन स्पेसिफिक, मतलब तुम्हें पता नहीं है, स्पेसिफिकली नहीं पता क्या चीज है, ठीक है। दूसरा सिंगुलर, एक, एक की बात हुई है, क्लियर। A noun is considered non-specific if we cannot determine which item the sentence is talking about, often because the writer is indicating no preference. कोई प्रेफरेंस ही नहीं दी गई है, ठीक है। नाउन को आप नॉन स्पेसिफिक कब बोलोगे, जब आपको पता ही नहीं है कि किस बारे में बात हुई है सेंटेंस में, है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, प्रेफरेंस नहीं मिली है इस वजह से। इसका एग्जाम्पल देख लो, दिस इज द पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है। ये पिक्चर किसकी है, एक एलिफेंट, देखो एस नहीं लगा हुआ है, एलिफेंट एक, और क्योंकि यहाँ पे क्या है वॉवल है,
ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल होते हैं, और हमेशा जब भी वॉवल आएगा तो आप पुट करोगे एन, कभी भी अ नहीं लगाओगे। सिंगुलर में हम क्या लगाते हैं, है ना? बट अगर वॉवल होता है आगे तो आप क्या लगाते हो, एन। तो वही चीज यहाँ करिए, रूडी इज रीडिंग अ बुक। रूडी क्या रीड कर रहा है, बुक। तो यहाँ देखो कोई वॉवल नहीं है ना? कोई भी वॉवल नहीं है, तो हमने क्या लगाया है, अ। शी ईट्स एन एप्पल अ डे। अब देखो वापस वॉवल आया हुआ है, तो हमने क्या लिखा, एन। बट यहाँ सब चीजें क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, एक वचन वाली फॉर्म में है। ठीक है, तो क्लियर है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कब यूज करते हैं, जब चीज स्पेसिफिक नहीं हो, स्पेसिफिकली नहीं बताया क्या, रिलेशन नहीं दिया है क्या, है ना? और दूसरी चीज सिंगुलर होनी चाहिए, एक वचन। अगर वॉवल के साथ शुरू हो रही है तो एन, अगर वॉवल के बिना शुरू हो रही है, कोई क्या कहते हैं इसको, कॉन्स्टोनेंट है, तो क्या हुआ, एन, सॉरी अ। क्लियर हो गया, क्लियर। चलो, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक चीज क्लियर करती हुई चलूंगी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी थे, और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनर्स। तो यहाँ क्या डिफरेंस होगा मैम, ये भी तो बताओ। देखो, अगर यहाँ पे मैंने लिखा, इसका एग्जाम्पल ले लो, ये है यहाँ पे दिस आइसक्रीम इज, पहले डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर देख लो, फिर इसका डिफरेंस देखते हैं, सबसे बेस्ट तरीका। द वर्ड दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डिटर्मिनर्स। ठीक है, और यही सब वर्ड्स हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी देखे हैं, हमने देखे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो मैं भी बताती हूँ, पहले ये देख लो। दे डू नॉट रिप्लेस अ नाउन लाइक प्रोनाउन। ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे, कि जैसे प्रोनाउन में क्या होता है, वो नाउन ही रिप्लेस कर देता है ना? वही सेम बात है जो मैंने अभी तुम्हें सॉरी, प्रोनाउन और डिटर्मिनर में जो डिफरेंस बताया है ना मैंने, वही सेम बात यहाँ है कि रिप्लेस नहीं करते हैं। वो कैसे नहीं करते, देखो यहाँ पे क्या है, दिस आइसक्रीम इज डिलीशियस। यहाँ पे मैं डिटर्मिनर्स की बात कर रही हूँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करूंगी। ठीक है, दिस आइसक्रीम इज डिलीशियस, तो यहाँ तुम्हें पता है कि क्या चीज डिलीशियस है, ये आइसक्रीम, है ना? दिस लगाया हमने, दिस है हमारा यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। इसने क्या दर्शाया कि जो आइसक्रीम है, जो हमारा नाउन है आइसक्रीम, वो कैसी है, डिलीशियस है ना? तो यहाँ पे उसने उसकी खूबी भी बताई है ना, एडजेक्टिव्स का ही एक फॉर्म है डिटर्मिनर्स, सेकंड टाइप। तो यहाँ पे खूबी बता दिया। अब अगर ये चीज प्रोनाउन में होती तो ये कैसे होती, दिस इज डिलीशियस। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे पूरा ही जो हमारा क्या था, नाउन था, उसको रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे वो नाउन के साथ है, नाउन को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ नाउन पूरा ही रिप्लेस हो गया है। दिस इज डिलीशियस, तुम्हें पता ही नहीं है क्या चीज डिलीशियस है भाई, बस ये डिलीशियस है। आई चीज समझ? इस तरीके से हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिफरेंट होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स से। यहाँ पे नाउन रहता है और उसके आगे लगता है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, यहाँ पे नाउन ही रिप्लेस हो जाता है। आया समझ? नेक्स्ट देखो, हाउ मच इज दैट रैकेट। तो दैट हो गया तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, और ये हो गया तुम्हारा नाउन। ये रैकेट कितने का है। अब अगर मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलूँ तो क्या बोलूंगी, मैंने लिखा हाउ मच इज दैट, है ना? यहाँ मैंने क्या किया, इस रैकेट को ही रिप्लेस कर दिया। हाउ मच इज दैट, ये कितने का है। प्रोनाउंस ऐसे ही यूज होते हैं ना। तो ये होता है डिफरेंस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में और एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, वुड यू लाइक दीज एप्पल्स। क्या तुम ये एप्पल्स, जब हम ये चीज किस में बोलते हैं, खाने के लिए किसी को ऑफर करते हैं ना, तो क्या तुम्हें ये एप्पल्स चाहिए, वुड यू लाइक दीज एप्पल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिटर्मिनर एंड दिस इज योर नाउन। अब अगर मेरे को ये चीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की फॉर्म में लेनी हो तो मैं सिर्फ यहाँ ही खत्म कर दूंगी अपना सेंटेंस, ये चीज हट जाएगी। समझ आई? क्लियर हुआ? आ जाओ नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। अब इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स यूजुअली आस्क क्वेश्चंस अबाउट अ नाउन एंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन। द वर्ड्स व्हाट, व्हिच एंड हुज बिफोर नाउन टू आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन करना, क्वेश्चन पूछना, ये भी था प्रोनाउन में।
पे मैम सब तो प्रोनाउन में आ रहा है, क्यों इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है? नहीं होगा, बस ये ध्यान रखो जहाँ पे साथ में आ रहा हो नाउन वो तुम्हारा डिटर्मिनर है, और जहाँ तुम्हें नाउन ही हट गया हो वो तुम्हारा प्रोनाउन हो जाता है। इतना क्लियर रखो, सब क्लियर रहेगा लाइफ में भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट, विच, ये सब चीजें है ना। अब देखो सेम चीज है, अगर मैंने सिर्फ लिखा, यहाँ लिखती हूँ, मैंने लिखा व्हाट इज दैट, ठीक है, इंट्रोगेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज दैट मैंने लिखा, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कहाँ पे बात हो रही है, ये बात हो रही है तुम्हारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। बट अगर मैंने लिख दिया व्हाट इज दैट बुक, ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ओके क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा वो भी आ गया और तुम्हारा नाउन भी आ गया। ये चीज आई, समझ आई। डिटर्मिनर प्रोनाउन में क्या होता है कि नाउन हट ही जाता है, बस इस तरीके से याद रखो, अच्छे से याद रहेगा। इसके एग्जाम्पल देख लो, व्हाट टाइम शुड वी डू आवर होमवर्क, यहाँ टाइम क्या हो गया तुम्हारा नाउन, और व्हाट टाइम, किस टाइम, क्या टाइम पे हम अपना होमवर्क करेंगे, करना चाहिए। विच रोड, कौन सा रोड, लीड्स टू द जू, इसमें से कौन सा रोड जो है कहाँ ले जाता है, जू की तरफ। आया समझ, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस हुआ, क्लियर। प्रोनाउन जो होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं नाउन को, डिटर्मिनर्स नाउन से पहले आते हैं, साथ में आते हैं, साथ में काम करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, possessive determiners. We use possessive determiners to show who owns or possesses something. The possessive determiners are my, your, his, her, it, are और their। देखो यहाँ पे s नहीं है, आर्स में और देयर में है ना, ठीक है, और इट्स भी नहीं होता है। We use these words before noun to say who something belongs to, a possessive, अधिकार जताना, but possessive pronouns की तरह नहीं, mine, yours, ours ये सब नहीं बोलोगे आप, है ना। आप क्या बोल सकते हो, my, your, his, her। his देखो सेम ही रहता है ना, his, her, are, their, s नहीं लगाओगे, ठीक है, और इट्स नहीं होता है इसमें, क्लियर, इट्स नहीं होता है इसमें। अब एग्जाम्पल है, इज दिस योर हाउस, क्या ये घर तुम्हारा है ना, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, योर, ठीक है, क्या ये घर तुम्हारा है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती थी, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन बात करेंगे पोजेसिव डिटर्मिनर्स की, और यहाँ पे अपन बात करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस की। अब यहाँ पे लिखा है मैंने, चलो सीधा सीधा लिखती हूँ, चलो यही वाले से समझाती हूँ, ज्यादा क्लियर समझ आएगा, ठीक है। अब ये है यहाँ पे हमारा क्या है, इज दिस योर हाउस, ठीक है, तो योर क्या है आपका यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर, क्या ये घर तुम्हारा है। अब अगर मैं इसको पुट कर दूं यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन में, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज योर्स हाउस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, इज दिस योर हाउस, क्या ये घर तुम्हारा है, और अगर मैं पोजेसिव प्रोनाउन में चला जाऊँ तो मैंने क्या बोला, दिस इज योर्स हाउस, ये घर तुम्हारा है। इस तरीके से चेंज हो जाता है हमारा, समझ आई चीज, है ना, समझ आई चीज, क्या बात की मैंने यहाँ पे। योर जो होता है वो आप यूज करते हो पोजेसिव डिटर्मिनर में, ठीक है, और पोजेसिव प्रोनाउन में आप क्या यूज करते हो, योर्स। अब तो मैं ना इसको यहाँ भी खत्म कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क हटा दो,
हाउस हटा दो, दिस इज योर्स, तुम वहीं खड़े हो, तुम बोलो दिस इज योर्स, ऐसे। आया समझ? वैसे देखो नेक्स्ट ले लो, रॉबर्ट योर हैंड राइटिंग इज डिफिकल्ट टू रीड। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, योर आया है साथ में, है ना, यहाँ पे योर आ गया है साथ में, हैंड राइटिंग इज डिफिकल्ट टू रीड। तो तुम्हारा योर क्या है यहाँ पे, पोजेसिव डिटर्मिनर, कि रॉबर्ट तुम्हारी हैंडराइटिंग जो है डिफिकल्ट है पढ़ने में नहीं आ रही है। अब इसको अगर मुझे पोजेसिव प्रोनाउन बनाना हो तो मैं क्या लिखूंगी, मैंने लिखा, अब देखो ना, सॉरी, जो हमारा प्रोनाउन होता है वो क्या करता है, नाउन को पूरा ही रिप्लेस कर देता है, करेक्ट, पूरा रिप्लेस कर देता है। तो मैंने डायरेक्टली क्या लिखा यहाँ पे, योर्स हैंडराइटिंग इज डिफिकल्ट टू रीड। आया समझ? मैंने क्या किया, नाउन को ही पूरा रिप्लेस कर दिया तो मेरा पोजेसिव प्रोनाउन बन गया यहाँ। तो समझ आई चीज, नाउन को रिप्लेस करके हमने डायरेक्ट क्या बोला, योर्स हैंड राइटिंग इज डिफिकल्ट टू रीड। और हम डिटर्मिनर में जब बात करते तो हम लिखते हैं क्या बोलते हैं, रॉबर्ट योर हैंड राइटिंग इज डिफिकल्ट टू रीड। ठीक है, आया समझ? अब है माइकल इज शोइंग हिज टॉर्टोइज टू हिज फ्रेंड्स। माइकल क्या शो कर रहा है, हिज टॉर्टोइज टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब तुम यहाँ कैसे लिख सकते हो, अगर यहाँ प्रोनाउन होता, ही इज शोइंग हिज टॉर्टोइज टू हिज फ्रेंड्स, हिज देखो सेम ही रहता है, ठीक है, बस उसको बोलने का तरीका बदल जाता है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि माइकल जो है अपने दोस्तों को अपना टॉर्टोइज दिखा रहा है पॉजिटिव डिटर्मिनर्स में, लेकिन प्रोनाउन में मैं क्या बोलूंगी, वो अपने दोस्तों को अपना टॉर्टोइज दिखा रहा है। समझ आया डिफरेंस, बोलने में चेंज आ जाता है हिज वाली चीज में। ठीक है, क्लियर हुआ? पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव डिटर्मिनर्स में डिफरेंस क्या हुआ, और पोजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, क्लियर? जो आपका अधिकार बता रहे हैं। फिर फिफ्थ होता है हमारा क्वांटिफायर्स। वी यूज डिटर्मिनर्स टू आइडेंटिफाई थिंग्स, दिस बुक, माय सिस्टर, है ना। और क्वांटिफायर्स क्यों यूज करते हैं हम, कि कोई चीज कितनी है, कितनी मात्रा में है, ये चीज देखनी, क्वांटिटी से आ गया क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल क्वांटिटी दोनों बताता है। साइकोलॉजिकल क्वांटिटी क्या हुई, साइकोलॉजिकल क्वांटिटी क्या हुई, जो आपके माइंड में है, जो आप काउंट नहीं कर सकते, है ना, इस तरीके की चीज। क्वांटिफायर्स इंक्लूड ऑल, मैनी, मच, मोस्ट, वन, सम, अ फ्यू एंड अ लॉट एक्सेट्रा, ये सब चीजें आती है आपकी क्वांटिफायर्स में। जैसे दिस इज माय फर्स्ट कार आफ्टर जॉब। ठीक है, अब देखो यहाँ साइकोलॉजिकल क्वांटिटी है ये, ठीक है, जो ऑर्डर भी बता रही है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी चीज क्वांटिफायर्स में आती है, ऑर्डर बताना। अब देखो, हो सकता है उसके पास से ज्यादा कार हो, है ना, लेकिन उसने क्या बोला, उस चीज की तरफ रेफर किया कि ये जो है ना मेरी पहली गाड़ी है मेरी जॉब के बाद की। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं पता हमें, हो सकता है उसके पास ज्यादा गाड़ियां भी, उसकी जॉब को टाइम भी हो गया, बट उसने उसे ऑर्डर में रखा है, फर्स्ट ऑर्डर में। तो ये क्या हुआ, साइकोलॉजिकल काउंटिंग हुई ना, साइकोलॉजिकली काउंटिंग की उसने कि ये मेरी पहली गाड़ी है। समझ आया? ही स्कोर्ड अ सेकेंड सेंचुरी, ही स्कोर्ड अ सेकेंड सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी मतलब पहले एक सेंचुरी वो पूरी कर चुका है और फिर दूसरी सेंचुरी, है ना। तो यहाँ पे भी साइकोलॉजिकली बात हो रही है। मच हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय मैनी, अब देखो यहाँ पे मच, मैनी, मोर जो क्वांटिफायर्स हैं वो सिंपली यूज हुए फिजिकली। ठीक है, मच हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय मैनी, बहुत से लोगों ने बहुत चीज कॉम्प्रोमाइज की है। द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैड 4 ऑप्शंस। अब यहाँ देखो बिल्कुल प्रॉपर क्वांटिटी आ गई कि जो मल्टीपल चॉइस है उसमें कितने ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस थे। समझ आया? क्वांटिफायर्स बस इतना ही है, ये हमारे डिटर्मिनर्स थे। डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स में फर्क पता चल गया, डिटर्मिनर्स और जो बाकी के थे प्रोनाउंस थे उनमें भी डिफरेंस हमें पता चल गया। चलो इसके बेसिस पे एक्सरसाइज कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। राइट अ, एन और द इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे आर्टिकल्स की बात हो रही है ना, आर्टिकल्स पुट करने हैं यहाँ पे। अब देखो, देयर इज रेनबो इन स्काई। अब देखो यहाँ पे रेनबो जो है, रेनबो क्या होता है, एक भी बन सकते हैं, दो भी बन जाते हैं,
है ना? रेनबो अलग-अलग जगह पे कभी-कभी होता है, 2-2 रेनबो भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये क्या है? इंडेफिनाइट चीज़ है, बट सिंगुलर फॉर्म में है और आगे कोई वॉवल भी नहीं है। तो तुम क्या लगाओगे यहाँ पे? अ। देयर इज़ अ रेनबो इन स्काई। अब स्काई देखो डेफिनाइट चीज़ है। क्यों डेफिनाइट है? क्यों डेफिनाइट है? एक तो उसने पूरा स्पेसिफिकली दे दिया कि भाई यहाँ पे रेनबो बन रहा है, और दूसरा स्काई एक ही होता है, यूनिक ही होता है ना? क्लियर? तो तुमने क्या लिखा है यहाँ पे? डेफिनेट के लिए हम लिखते हैं द। तो तुम्हारा सेंटेंस क्या हुआ? देयर इज अ रेनबो इन दी स्काई। क्लियर? नेक्स्ट, हु इज डैश मैन आउटसाइड डैश गेट। यहाँ पे देखो दोनों चीजें स्पेसिफिक हैं, वही आदमी के बारे में बात हो रही है और उसी गेट के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिकली बता दी गई है तुम्हें दोनों चीजें। तो तुम क्या डालोगे यहाँ पे? डेफिनाइट। तो क्या आएगा दोनों जगह? हु इज द मैन आउटसाइड द गेट। आया समझ? क्लियर? नेक्स्ट, डैश डॉक्टर गेव जेन डैश इंजेक्शन। डॉक्टर स्पेसिफिकली बताया गया है कि किसने दी है ना? किसने इंजेक्शन दिया है जेन को। तो डेफिनेट, डेफिनेट आएगा द, और जेन इंजेक्शन। इंजेक्शन आई से शुरू हो रहा है, वॉवल है, और इंजेक्शंस बहुत होते हैं, कोई एक इंजेक्शन नहीं है, कोई यूनिक चीज नहीं है। तो क्या लिखोगे? नॉन स्पेसिफिक है तो एन, क्योंकि वॉवल आ रहा है। पॉल ओपेंड डैश डोर टू लेट डैश डॉग इन। उसने कोई स्पेसिफिक डोर ही ओपन किया होगा उस स्पेसिफिक डॉग के लिए। दोनों चीजें डेफिनेट है ना? डेफिनाइट है। तो ओपन द डोर to let the dog in. Clear? Mark is dash only child in dash family. Only child specifically बताया गया है, तो Mark is the only child in family. उनकी फैमिली स्पेसिफिक है ना उनके लिए, तो फैमिलीज बहुत होती हैं, बट यहाँ पे वो अपनी ही फैमिली की बात कर रहे हैं ना, तो इन दी फैमिली। आया समझ किस तरीके से आर्टिकल्स पुट किए जाते हैं? क्लियर है ना? चलो आओ नेक्स्ट। एक्सरसाइज 2, are the underlined words demonstrative, determiner और demonstrative pronoun। देखो मैं पहले जो है ना इनको अंडरलाइन करती हुई चलती हूँ। ठीक है, ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं। तो क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? अगर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं तो डी लिखो, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो डीपी लिखो। ठीक है, अब यहाँ तुम्हें देखना है कि इसमें से प्रोनाउन कौन से हैं और इसमें से डिटर्मिनर कौन से हैं। दिस इज रियली ओवर द टॉप। ये सच में टॉप पे है। क्या? पता ही नहीं हमें तो। क्या? क्या चीज? यहाँ कोई नाउन ही नहीं है, रिप्लेस हो गया है नाउन, तो ये क्या हुआ? डीपी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई हैवंट हैड दिस काइंड ऑफ चिली बिफोर, इट्स डिलिशियस। मैंने इससे पहले कभी भी इस काइंड की क्या क्या नहीं चखी है या खाई है? चिली, यहाँ पे नाउन दिया हुआ है तुम्हें, चिली। तो ये क्या हुआ? नाउन और डिटर्मिनर दोनों आ रहा है, तो क्या हुआ? ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। प्लीज डोंट टच दीज एज दे आर वेरी फ्रेजाइल। इन्हें मत छुओ, ये बहुत फ्रेजाइल हैं। फ्रेजाइल मतलब नाजुक हैं। इन्हें किन्हें भाई? ये तो बता दो। नहीं बता रहे तो तुम तो प्रोनाउन हो, तो क्या हो जाएगा? डीपी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज फिगर्स सीम अ बिट हाई बट आई विल कंसीड। ये जो फिगर्स हैं, या नाउन बता दिया गया है ना, फिगर्स, तो ये क्या हुआ तुम्हारा? डीडी। दैट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी, डिड इट टू यू? इस चीज ने कोई सेंस नहीं बनाया, तुम्हारे लिए बनाया भाई? किस चीज ने? तुम तो बताते ही नहीं हो नाउन। नाउन ही नहीं है तो भाई तुम तो हो प्रोनाउन, तो तुम हो डीपी। आया समझ? जहां नाउन है, जहां चीज के बारे में तुम्हें चल पा रहा है, वो तुम्हारा क्या है? डिटर्मिनर। और जहां नहीं पता चल पा रहा है वो है तुम्हारा प्रोनाउन। समझ आया?
Exercise third, determine whether the bold-faced word is a possessive determiner or a possessive pronoun in the following sentences. Write PD for possessive determiner and PP for possessive pronoun in front of the sentence. ठीक है? अब क्या है, पहले तो अपनी बात हुई थी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के बीच में। अब बात आ गई है भाई पोजेसिव डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउन के बीच में। देखो अब जो बोल्ड वर्ड्स है ना इनको देखो। हिज फ्लाइंग लेसन वाज शेड्यूल्ड फॉर फ्राइडे जुलाई 6th। ठीक है, तो क्या बोला उसने यहाँ पे, उसका क्या शेड्यूल्ड है, फ्लाइंग लेसन। तो यहाँ पे तुम्हें नाउन गिवन है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा पोजेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, पीडी। यहाँ तुम्हें जो है नाउन गिवन है, नाउन से पता चल रहा है तुम्हें। ठीक है, उसका फ्लाइंग लेसन शेड्यूल्ड है कब के लिए, फ्राइडे जुलाई 6। तो यहाँ तुम्हें नाउन भी गिवन है और यहाँ तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया गया है, उसकी अधिकार भी बता दिया गया है उसका। तो ये क्या है तुम्हारा पोजेसिव डिटर्मिनर। सेकंड, दिस वन इज माइन, दैट वंस योर्स। ये मेरा है और वो तुम्हारा है। भाई क्या, नाउन नहीं है यहाँ पे। और कभी भी देखो सीधा सीधा एस आ जाता है, और जब माई का माइन आ जाता है तो वो क्या चल जाता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ लिख दो पीपी। थर्ड, माई अनयूजुअल वे ऑफ प्लेइंग द गिटार फैसिनेटेड माई इंस्ट्रक्टर। मेरी गिटार बजाने की एक अलग जो तरीका है गिटार बजाने का, उसने मेरे इंस्ट्रक्टर को कैसा कर दिया, फैसिनेटेड। फैसिनेटेड करना, खुश कर देना, खुआ देना, एकदम खो जाना, है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों चीजों का नाउन दिया हुआ है। एक तो कौन फैसिनेट हुआ, इंस्ट्रक्टर, उसका इंस्ट्रक्टर, और किस वजह से, उसके गिटार बजाने के तरीके से। तो यहाँ तुम्हें दोनों चीजों का नाम दिया हुआ है, दोनों चीजें पता चल रही हैं, तो ये क्या हुआ तुम्हारा पीडी, पोजेसिव डिटर्मिनर। हर मेमो सेड दैट द अकाउंट वुड रिमेन देयर्स अंटिल फर्दर नोटिस। अब देखो यहाँ पे हर मेमो सेड, उसका जो मेमो था, जो भी उसका, जो भी उसने वो बना रखा था अपना, क्या कहते हैं उसको, लिस्ट वगैरह बना रखी थी, वो उसने क्या बोला कि उसका जो अकाउंट है ना वो उनका ही रहेगा अंटिल फर्दर नोटिस। अब देखो ये जो हर है या तो नाउन दिया हुआ है, तो यहाँ तो तुम्हें पता चल रहा है कि भाई ये वाली जो चीज़ है ये तो है पीडी, पोजेसिव डिटर्मिनर। लेकिन जब आ जाता है एस, देयर्स, क्या, रिमेन देयर्स, क्या, क्या उनका ही है ना। यहाँ पे क्या हुआ, एक बार नाउन है, दूसरी बार उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, रिपीटेशन हो बंद कर दी। तो ये चीज किस में होती है, ये तो प्रोनाउन की क्वालिटी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ आ गया। Ours floated effortlessly down the stream a good 50 yards from his. Ours floated effortlessly, हमारी बहुत अच्छे से बह गई स्ट्रीम में, उसकी वाली से 50 यार्ड्स आगे। क्या, नाउन ही नहीं दिया हुआ दोनों जगह, दोनों जगह पता ही नहीं क्या चीज भाई, क्या बह गया तुम्हारा, ऐसा नहीं पता। तो ये दोनों तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। दोनों ही क्या है तुम्हारे पोजेसिव प्रोनाउन। देखो अब यहाँ क्लियर हो गया तुम्हें हिज और हिज का मतलब। यहाँ पे हिज था बट यहाँ पे साथ में नाउन नहीं था, तो तुम्हें पता नहीं चल रहा भाई उसकी क्या चीज। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोनाउन, है ना, पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ तुम्हें पता है कि उसका फ्लाइंग लेसन है ना, इसलिए यहाँ पे अपन ने इसको क्या रखा है, पोजेसिव डिटर्मिनर। समझ आ गया, क्लियर हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ, सब बढ़िया है, कुशल मंगल। चलो इसी के साथ हमारा डिटर्मिनर्स होता है यहाँ पे फिनिश। क्लियर है सब। तो कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, जस्ट कमेंट योर क्वेश्चंस। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।